एक समय की बात है जब धरती पर राक्षसों का राज्य बढ़ता जा रहा था। उन्हीं राक्षसों में सबसे ताकतवर था दारुक, जिसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। दारुक ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी और उनसे वरदान पाया था कि उसे देवता या कोई इंसान नहीं मार सकता। वरदान मिलते ही दारुक का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पत्नी दारुका के साथ मिलकर समुद्र के बीचों बीच एक राज्य बसाया जिसे दारुक वन कहा गया। यह राज्य राक्षसों का अड्डा बन गया जहां से वे पूरी दुनिया में आतंक मचाते थे। दारुक और दारुका का आतंक ऐसा था कि देवता भी उनके नाम से कांपने लगे। गांव-गांव में राक्षसों ने तबाही मचाई, यज्ञ और पूजा पाठ रोक दी गईं और चारों तरफ भय का माहौल बन गया। जब यह सब सहन नहीं हुआ तो देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। भगवान शिव ने देवताओं को शांत किया और माता पार्वती से बात की। शिव ने कहा, इस समस्या का समाधान केवल तुम्हारे तेज से हो सकता है। दारुक का नाश केवल एक स्त्री कर सकती है। माता पार्वती ने अपनी शक्तियों से एक उग्र और विकराल रूप लिया। यह रूप था भद्रकाली का, जो अधर्म और अत्याचार को मिटाने के लिए हुआ था। उनकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं, उनके हाथों में तलवार थी और उनके चेहरे पर ऐसा रोष था कि उसे देखकर राक्षस कांपने लगे। दारुक को जैसे ही यह खबर मिली कि भद्रकाली उसकी ओर बढ़ रही है, उसने अपनी राक्षस सेना को तैयार कर लिया। वह जानता था कि उसे देवता या इंसान नहीं मार सकते, इसलिए वह निश्चिंत था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भद्रकाली उसके लिए विनाश बनकर आई हैं। जैसे ही भद्रकाली दारुक वन पहुंची, उन्होंने अपनी तलवार से राक्षसों का संहार शुरू कर दिया। उनकी हर एक चीख से धरती कांप उठती थी। राक्षसों का गर्व चूर-चूर हो रहा था। दारुक ने अपनी सारी ताकत लगाकर भद्रकाली का सामना किया, लेकिन भद्रकाली की शक्ति के आगे वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया। दारुक ने भद्रकाली से कहा, तुम मुझे नहीं मार सकती, मुझे शिव का वरदान है। भद्रकाली मुस्कुराई और बोली, शिव ने तुझे वरदान दिया, लेकिन यह भी तय कर दिया कि तेरा अंत एक स्त्री के हाथों होगा और वह स्त्री मैं हूँ। इतना कहते ही भद्रकाली ने अपनी तलवार से दारुक का सिर काट दिया। दारुक का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। दारुक के अंत के साथ ही दारुक वन का नाश हो गया। भद्रकाली ने धर्म और न्याय की स्थापना की। देवताओं और इंसानों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी पूजा शुरू कर दी।